सीएम शाह ने अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का किया उद्घाटन, कहा छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ को अंतरिक्ष केंद्र की सौगात, अरुण साव ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगी नई दिशा। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू, वित्त मंत्री ओपी बोले ज्ञान से गति मॉडल से तेज विकास, बजट में समावेशी विकास और मजबूत आर्थिक रोडमैप। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के राखी हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किया और इसे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। जशपुर के बच्चों ने पहले रॉकेट बना चुके हैं और आज राखी स्कूल के छात्रों ने रॉकेट लॉन्च किया। अब उन्हें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ हम लोग नया रायपुर राखी के इस हायर सेकेंडरी भवन में अंतरिक्ष संगवारी केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर शुभांशु शुक्ला जी, उनकी उपस्थिति रही है। और साथ में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, अधिकारियों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, सबकी उपस्थिति में आज एक केंद्र का शुभारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है। और आगे हम लोगों का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के। नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अंतरिक्ष केंद्र की सौगात मिलना राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसे अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे, वैज्ञानिक शोध का लाभ देश दुनिया तक पहुंचेगा और राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ट्रेड डील जो हुई है और टैरिफ 18% हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इससे भारत को बड़ा लाभ होगा। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक सफलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कोरदा विधायक विजय शर्मा ने अपने क्षेत्र के ग्रामों और शहर में आम जनता से सीधा संवाद किया। बिरोड़ा, सोनपुरी और रामहेपुर में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कवर्धा के फुलवारी चौक में नवदा रामायण कार्यक्रम में भी शामिल होकर राम आदर्शों पर जोर दिया। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी पर लोकसभा की नियम परंपरा और संविधान का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को नए सांसदों को संसदीय मर्यादा सिखानी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष की रूलिंग माननी चाहिए। वहीं
एसआईआर यानी कि मतदाता सूची शुद्धिकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद वे घुसपैठियों को वोट का अधिकार दिलाना चाहती है। हमारे देश में चलने वाले संस्थान देश के लिए, देशभक्ति के लिए काम करना चाहिए। अगर उनको विदेशी पैसा मिलता है और उससे देश विरोधी काम करते हैं तो उसकी जांच करवाना लाजिमी है। हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद में धर्म है, उसके बाद में समाज है, उसके बाद में परिवार है, उसके बाद में हम हैं। जो लोग देश को प्रथम नहीं मानते हैं उनकी जांच करवाकर उनको समझ, क्या देश से बड़े मुसलमान हो गए? अगर देश से बड़े हो गए हैं तो फिर कांग्रेस नियम, कानून और परंपराओं से चलती है। अगर आपको किसी बात को कहना है तो नियमों के अंतर्गत आप कहिए। और नियमों से अलग हटकर अगर हम बात करेंगे कि नेहरू जी ने पाकिस्तान को अगर पीओके है तो नेहरू जी के कारण है। अगर हम कहेंगे कि डोकलाम की घटना में कांग्रेस जिम्मेदार है, चाइना को अगर सपोर्ट करने वाली कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, फिर क्या होगा? तो देश के हितों का जहां पर मामला है वहां पर सदन में। सारंगढ़ जिले के जनजातीय बाहुल्य ग्राम बैगंडी सोलर के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता ढोकरा शिल्प कलाकारों ने 3 फरवरी 2026 को राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। कलाकारों ने पारंपरिक ढोकरा शिल्प से बनी बेल मेटल की आकर्षक मूर्ति राज्यपाल को भेंट की। मीनकेतन बघेल और उनकी पत्नी हीराबाई बघेल को उत्कृष्ट शिल्प कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। राज्यपाल ने कलाकारों को बधाई देते हुए ढोकरा कला को भारत की सांस्कृतिक विरासत बताया और कला संरक्षण व प्रोत्साहन का आश्वासन दिया। तेईस फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ज्ञान से गति की रणनीति के तहत राज्य में तेज आर्थिक विकास होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 24 लाख गरीब परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान 18 लाख आवास रोके गए थे। इस बजट में समावेशी विकास और मजबूत आर्थिक मॉडल की स्पष्ट रूपरेखा देखने को मिलेगी। 23 फरवरी से हमारे छत्तीसगढ़ का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। हम सबके लिए वो सौभाग्य की बात है। पहला बजट जो आया था वो ज्ञान पर केंद्रित था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके वेलफेयर की स्कीम्स पर हमने पूरा जोर देते हुए बजट प्रस्तुत किया था। दूसरे बजट में हम गति की रणनीति लेकर आए। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसकी स्ट्रेटजी के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करने की कोशिश हमारी राज्य कर रहा है और उससे जो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश की जाएगी और उसी से गरीब कल्याण की, युवाओं कल्याण की, नारी कल्याण की योजनाओं को संचालित किया जाएगा और सस्टेनेबल तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं चल सकेंगी। इस रणनीति पर हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया था। इसी प्रक्रिया को और मोदी जी के अमृतकाल में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसी अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी का विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो संकल्प है, उसकी ओर हम वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए आगे जाएंगे और उसी एक कड़ी के रूप में, उसी के कदम के रूप में आप इस बजट को देखें। नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। विपक्ष के लोग बोलते हैं 2047 के लोग बात करते हैं, अभी की बात कैसी? मैं कहना चाहता हूं 2047 के महान लक्ष्य को लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ साथ मध्यकालिक लक्ष्य और लघुकालिक लक्ष्य, मीडियम टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट दोनों लेकर चलते हैं। और हर बजट उनका 1 वर्षीय लक्ष्य होता है विकसित भारत की ओर। तो बजट को आप उस रूप में भी देख सकते हैं। और ये लोगों को तो कोई लेना देना नहीं था, इनको तो केवल 5 साल बाद चुनावी राजनीति दिखता है, वोट बैंक की राजनीति दिखता है और उसी कारण से ये पूरे देश का बेड़ा गर्क करते चले गए। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जो जो आर्थिक नीतियां ये लोग अपनाते गए, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, उसका प्रतिफलन 1991 में हुआ और देश कंगाली पे चला गया। देश का सोना जाके गिरवी रखना पड़ा। ये इनकी आर्थिक नीतियां थी। आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी 2047 के विकसित भारत को। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने केंद्रीय बजट को तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे करीब 3% की कटौती का सीधा लाभ संग्राहक परिवारों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं। और देवलाल ठाकुर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। बजट में तेंदुपत्ता पर से
TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया। लगभग 3% की कटौती की गई, जिसका सीधा लाभ तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार निवास करते हैं और तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, जिसमें सर्वाधिक आदिवासी जनजाति समाज के लोग ही तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हमेशा जनजाति परिवार एवं तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के आर्थिक प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश की संसद में तेंदुपत्ता पर जिक्र हुआ और उनके जो TCS लगते हैं 5% से घटाकर 2% कर दिया गया, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के समस्त तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार, आदिवासी परिवार, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सीतारमण जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे राज्य को स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से छात्र और युवा स्पेस रिसर्च, नवाचार, सिमुलेशन और अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके लिए परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ का नाम इसरो और नासा जैसे वैश्विक मंचों पर भी रोशन होगा। लगातार मेरे द्वारा कि छत्तीसगढ़ में इसरो का सेंटर खोला जाए और आज उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के हाथों हो रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी का अब छत्तीसगढ़ हब बनेगा और मेरी कोशिश है कि इसरो का एक सेंटर रायपुर में भी खुले और लगातार मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय इस विभाग के अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जी जितेंद्र जी से लगातार संवाद हो रहा है, संपर्क हो रहा है। आज ही मैंने छत्तीसगढ़ में एक इसका बड़ा सेंटर खोलने के लिए उनको पत्र दिया है। मैं शुभांशु शुक्ला जी को भी का स्वागत करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सभी छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा छत्तीसगढ़ भी आने वाले समय पर अंतरिक्ष विज्ञान में अपना एक स्थान बनाएगा। शुभांशु जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और इस सेंटर की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस सेंटर की शुरुआत के अवसर। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस बजट को राज्य के विकास पत्थर बताने कहा कि बजट में बहुप्रतीक्षित खरसिया बलौदा बाजार रेल लाइन को मंजूरी मिली है। साथ ही माइनिंग कॉरिडोर और विभिन्न केंद्रीय करों के हिस्से को मिलाकर राज्य को लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। विपक्ष द्वारा बजट को झुंझुना बताए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति उस पक्षी जैसी है जिसे दिन में दिखाई नहीं देता। हमारे देश का 2026-27 का जो बजट आया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का जो रेशियो था हमारे यहाँ रेल का, वो बहुत कम था। लगभग इस 10 साल में 55,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है और रेल के मामले में आने वाले समय में हम बहुत समृद्ध होंगे। और कल ही इस बजट में खरसिया से लेकर जो बलौदा बाजार वाली रेल लाइन है उसकी स्वीकृति हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, छत्तीसगढ़ को माइनिंग खनिज कॉरिडोर बनाने का इस बजट का संकल्प है। उससे हमारे जहाँ मिनरल है उसकी लॉजिस्टिक के लिए चाहे रेल हो चाहे रोड हो, सबका विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए 100% धान खरीदी का लक्ष्य पूरा किया है। इस खरीदी के तहत करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान पर 33,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह किसान अनुकूल बनाया है और बोरा की कमी और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं को खत्म किया गया, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के 100% किसानों की धान खरीदी गई। लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई और उसके एवज में
लगभग 33,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दिया गया। इस बार किसानों को कोई असुविधा न हो, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान खरीदी किया और छत्तीसगढ़ के किसानों को बोरा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा, न ही अपने बेचे हुए मूल्य राशि के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। एक साथ उनके खातों में राशि डाल दिया गया। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बाहर से भी धान लाकर लोग बेचते थे। कुछ भ्रष्टाचारी जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान बेचते थे, छत्तीसगढ़ का राजस्व पर नुकसान करते थे, उनको भी रोकने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। जो ऐसे धान बेचने वाले भ्रष्टाचारी लोग भी आए, जो पड़त भूमि पर और तालाबों पर जो पंजीयन करवा लिए थे, जो वानिकी भूमि का पंजीयन करा लिए थे, वो लोग समर्पण कर दिए और उनसे। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।